मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि उज्ज्वल भट्टाचार्य की कुछ कविताएं। उज्ज्वल भट्टाचार्य 3.5 दशक से जर्मनी में रेडियो पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी कहानियां और कविताएं आलोचना, हंस, पहल और देश की अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है शतरंज का खेल। बिसात पर सजे हैं सारे मोहरे, आधे काले तो आधे गोरे, लेकिन पहली चाल गोरे की ही होगी। कभी कभी उछलते हुए घोड़ा सामने टपक पड़ता है, वरना प्यादे ही आगे बढ़ते हैं। वो पीछे नहीं हट सकते, सीधे आगे बढ़ते हैं, दाएं या बाएं। बेरहमी से एक दूसरे को खत्म करते हैं, जगह बनाते हैं ओहदेदारों के आगे बढ़ने के लिए। आमतौर पर वजीर शुरू में चुपचाप रहता है, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, बढ़ती जाती है उसकी मनमानी। वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ ढाई चाल नहीं चल सकता। खेल खत्म होने तक अधिकतर प्यादे खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से कोई एक मंजिल तक पहुंचकर वजीर बन जाता है। खेल खत्म होने तक अधिकतर प्यादे खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से कोई एक मंजिल तक पहुंचकर वजीर बन जाता है। और अब सुनिए उज्ज्वल भट्टाचार्य की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कुर्ता नया है। हमारे राजा का कुर्ता नया है। कोई भी कुर्ता वो दोबारा नहीं पहनता, मगर कोई भी कुर्ता वो पहने, हमारा राजा नंगा ही दिखता है। और अब सुनिए उज्ज्वल भट्टाचार्य की एक और कविता। कविता का शीर्षक है बर्लिन जू का बाग। शिक्षों के उस पार से देखते हैं मुझे बच्चे, बूढ़े, औरतें। उनके चेहरों पर कभी मासूमियत झलकती है, कभी हैरत और कभी कभी ये डर भी। अगर बीच में ये शिक्षे न होते, कभी कभी वो मेरी तारीफ के पुल बांध देते हैं और हमारे बीच के फासले में डूब जाता है वो लंबा किस्सा, जो किसी बीहड़ जंगल से शुरू होकर शहर के बीचों बीच मुझे इस पिंजरे तक ले आता है। यहां मुझे आराम से रखा गया है, ठहरने, खाने पीने का बंदोबस्त है। दिल बहलाने के लिए लोग बाग आते रहते हैं, मुझे देखकर मुंह बनाते हैं, जीभ निकालते हैं। कभी कभी मैं उनके बीच होना चाहता हूं। काश अगर बीच में ये शिक्षे न होते। हर रोज मिलता है गोश्त, ताजा नहीं लेकिन भरपेट। यानी कि लोगों को देखते हुए मुझे भूख तो नहीं सताती, लेकिन झपटने का मन जरूर करता है। मुझे औरतें पसंद हैं, खास तौर पर। कहीं ज्यादा मांस होता है उनके सीने, जांघों और कूल्हों पर।
मेरे पुट्ठे तन जाते हैं, एक लहर दौड़ जाती है खाल के ऊपर, कहीं किसी के गले से हल्की शीतकार सी निकल जाती है। मेरे पिंजरे के बाहर एक तख्ती पर करीने से लिखी गई है मेरी जन्म पत्री। कहां से मैं आया, क्या है मेरी खूबी, कैसा है खानदान। कभी कभी साथ में अपनी जमात लेकर चश्मा पहने अधेड़ सा कोई शख्स आता है और बताता है उन्हें मेरे बारे में कि उस बीहड़ जंगल में जहां से मुझे लाया गया अब बाग खत्म होते जा रहे हैं, जबकि यहां बर्लिन के बीचों बीच गोरे साहबों की बदौलत बाघों की तादाद बढ़ रही है। इस बाघ से भी कई बच्चे हो चुके हैं। बात सही है, कभी कभी कोई बाघिन भेज दी जाती है मेरे पिंजरे में, वो उड़ती रहती है और मैं भी, लेकिन हमें पता होता है जब तक बाघिन गाभिन नहीं हो जाती एक दूसरे से छुटकारा मिलने को नहीं। चुनांचे दिन यूं ही गुजरते हैं। बीहड़ जंगल अब सपने में भी नहीं आता। मैं खुश तो नहीं, मायूस भी नहीं हूं। भले ही हर दिन एक जैसा होता है, उन्हें अलग तरीके से देखने की कोशिश बनी हुई है। वैसे कभी कभी अपने आप से सवाल करता हूं, पिंजरे के बाहर से अंदर झांकना कैसा होगा। काश अगर बीच में ये सीखे न होते। और अब सुनिए उज्जवल भट्टाचार्य की एक और कविता। कविता का शीर्षक है पीढ़ियों के दरमियान। अपनी उम्र के घमंड के साथ बच्चों से कहता हूं, जानते हो कितने सालों का तजुर्बा है मेरी बेवकूफियों का। ये बाल धूप पे नहीं पके हैं। ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए बनी है। कुर्सी में धंसा हुआ मेरा चेहरा, उसे देखो, कुछ सीखो। तुम्हारा भी वक्त आएगा, लेकिन अभी नहीं। बच्चे खड़े खड़े मुझे देखते रहे और मुस्कुराते रहे। फिर वो निकल पड़े बाहर की ओर। अब मैं अकेला हूं, कुर्सी में धंसा हुआ, बेहद अकेला। और अब सुनिए उज्जवल भट्टाचार्य की एक और कविता। कविता का शीर्षक है दशानन। एक मुंह सिर्फ इशारा करता है खामोश रहते हुए, दूसरा वो बोलता है, तीसरा उसे दोहराता है, चौथा वाह वाह करता है, पांचवा उसे फुसफुसाते हुए छठे के कान में डाल देता है, छठा चीख उठता है, सातवां कहता है मारो साले को, आठवां ठठाकर हंस पड़ता है, नौवां 10वें से पूछता है ये क्या हो रहा है, 10वां कहता है मैं बड़ा दुखी हूं। बाकी 9 समझ जाते हैं, उन्हें अपना काम जारी रखना है। और अब सुनिए उज्जवल भट्टाचार्य की एक और कविता। कविता का शीर्षक है डर के साथ जीना। तुम खुश होते हो कि मैं डर गया हूं। हां, मुझे डर है, लेकिन डर के बावजूद जब तक जीना है, जीने की तरह जीना है। अपने ज़हन में तुमसे बेहतर जीना है।
और हो सकता है मेरा डर, डर के साथ मेरा जीना एक दिन तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो। और अब सुनिए उज्ज्वल भट्टाचार्य की एक और कविता। कविता का शीर्षक है गूंगे बोलते नहीं। यह कविता गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को समर्पित है। गूंगों की बस्ती में अचानक एक शख्स को बोलना आ गया। वो चीख उठा, मैं गूंगा हूं, मैं तुम्हारा हूं। सारे गूंगों ने उसकी ओर देखा। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहना चाहा, नहीं तुम बोलते हो, तुम अब हमारे नहीं रह गए। लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकली और उस शख्स को भी कुछ भी सुनाई न दिया। इतिहास का पहिया। चुटकुला कुछ यूं था। एक आदिम विज्ञानी ने चौकोर पहिए का इजाद किया था। उसका कहना था कि गोल पहिए पीछे भी सरक सकते हैं। बात में दम तो है। इतिहास का पहिया गोल है। हर पहिए की तरह वो आगे सरकता है। जब जनता उसके सामने की ओर धकेलती है। इतिहास का पहिया गोल है, हर पहिए की तरह वो आगे सरकता है जब जनता उसे सामने की ओर धकेलती है, खासकर जब रास्ता चढ़ाई का हो, वरना वो पीछे सरक सकती है। खैर, इतना तो तय है। दिक्कत सिर्फ इतनी है, उसे धकेलने वालों की अगली पांतों में कुछ ऐसे भी शख्स हैं जिनके दिमाग चौकोर हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है, उसे धकेलने वालों की अगली पांतों में कुछ ऐसे भी शख्स हैं जिनके दिमाग चौकोर हैं और वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं। गोल पहिए को चौकोर बना दिया जाए ताकि वो पीछे की ओर न सरके, और वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि गोल पहिए को चौकोर बना दिया जाए ताकि वो पीछे की ओर न सरके।